आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप की खुशी खत्म काहे नहीं होती है बे। कोई बात नहीं, अभी लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर, गौतम गंभीर जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के नेक्स्ट कोच होने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ रहने वाली है। और आप ये मान के चलिए कि अभी रॉजर बिन्नी ने इसको कंफर्म किया है, ठीक है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो हैं सौरव गांगुली ने बोला कि मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ही नेक्स्ट कोच होंगे और मैं उनको विश करना चाहता हूँ। तो एक तरीके से अनऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। राहुल द्रविड़ का ये टेन्योर अब खत्म हो गया है। अब देखिए क्या है कि अब इसको एक्सटेंशन मुश्किल है मिलना, क्योंकि देखिए जो भारत को चाहिए था वो अचीव कर लिया। राहुल गांधी सॉरी राहुल द्रविड़, आई एम सॉरी, राहुल द्रविड़ को इसलिए एक्सटेंड किया गया उनका टेन्योर क्योंकि हम पिछला वर्ल्ड कप हार गए थे। 2023 में फाइनल में गए, सबको लग रहा था कि भारत ही जीतेगा, बट हम हार गए ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब T20 वर्ल्ड कप आया तो ये ज़्यादा वक्त नहीं था, 6 महीने ही थे। तो बोला कि भैया 6-7 महीने आप और रुक जाइए T20 वर्ल्ड कप के लिए। राहुल द्रविड़ ने बोला कि ठीक है। फिर पता नहीं गांधी क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। राहुल द्रविड़ ने बोला ठीक है, हम रुक जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। बहुत इमोशनल मोमेंट था। अब बहुत कुछ बदल गया है। बदल क्या गया है, सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि राहुल द्रविड़ जो हैं वो अब कोच पद नहीं संभालेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। अब मुझे नहीं पता बीसीसीआई इसको एक्सटेंड कर दे तो कर दे, बट दैट विल नॉट हैपन। 2 साल का उनका बहुत ही अच्छा टेन्योर रहा है एज अ कोच। इससे पहले अनिल कुंबले थे, तो अब उनका टेन्योर इज ओवर। तो अब जो बात हो रही है वो गौतम गंभीर की हो रही है। वैसे भी आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप में अब रोहित शर्मा, T20 मैचेस में रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं दिखेंगे। हो सकता है आईपीएल में दिखे, आईपीएल में तो दिखेंगे, बट T20 जो इंटरनेशनल इंडियन मैचेस हैं दोनों रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड कप रहा है ना, ये बहुत ही कहते हैं ना कि एक भावनाओं से भरपूर रहा है, ठीक है, ओतप्रोत रहा है भावनाओं से। लेकिन अब एक और चीज़ ऐसी होने वाली है जो कमाल है। गौतम गंभीर इज रेडी टू बी द कोच ऑफ इंडियन टीम एंड ही विल कोच इंडिया। अब जब गौतम गंभीर से ये बात पूछी गई थी तो उन्होंने बोला था तो बहुत गर्व की बात है, आप 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इंडियन टीम को अगर, क्रिकेट टीम को अगर कोच कर रहे हो तो इससे गर्व की बात क्या हो सकती है। तो मैं आई वुड लव टू कोच इंडियन टीम। और जब ये बात हुई तो फिर ये मार्केट में खबर फैल गई कि भाई गौतम गंभीर को क्या कोच बनाना चाहिए। लेकिन एक चीज और खबर फैली है दोस्तों, जो हम क्रांति लेके आए हैं। लक्ष्य बैच हमारा लाइव है, 15 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। 10,000 रुपए में हम 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये यूपीएससी बैच आपके सामने हम ला रहे हैं। इसमें मेरी पर्सनल गाइडेंस रहेगी, बाकी फैकल्टीज पर्सनलाइज्ड ग्रुप होता है टेलीग्राम, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका आंसर राइटिंग वैल्यूएशन होगा। और लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। 15 जुलाई से हमारी जो लाइव क्लासेस हैं आंसर राइटिंग के लिए वो शुरू होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनफैक्ट बहुत जगह के बच्चे, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्या करना है, कैसे करना है। तो आप समझ ही सकते हैं, प्राइस हम नहीं बढ़ाते, इनफैक्ट कम ही कर दिया है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 3 दिन के लिए ये बैच हमने शुरू किया है, मतलब ये बैच रहेगा, उसके बाद फिर हम इसको सेल को ख़त्म कर देंगे। ओनली 3 डेज, यानी कि 2 जुलाई तक। तो अभी क्या है कि गौतम गंभीर ने 5 कंडीशन रखी थी। वो 5 कंडीशन क्या थी? गौतम गंभीर ने बोला कि देखो अगर मैं इंडियन टीम का कोच बनता हूं तो सबसे पहले तो गौतम गंभीर इज गौतम गंभीर कि मेरा खुद का सपोर्ट स्टाफ होगा। सेकंड, मुझे पूरी ऑटोनॉमी चाहिए, पूरी ऑटोनॉमी। थर्ड, अगर इंडियन टीम परफॉर्म नहीं करेगी चैंपियंस ट्रॉफी में जो अगले साल होने वाली है तो मैं सीनियर प्लेयर्स को हटा सकता हूं। आई विल सैक द इंडियन प्लेयर्स। फोर्थ, कोई भी स्ट्रिक्ट डिसीजन अगर मैं लूंगा सपोर्ट करना होगा। फिफ्थ, मेरे काम में कोई बाधा नहीं डालेगा। तो ये जो कंडीशंस थी ये टफ है। अब गौतम गंभीर को हर कोई जानता है कि उनका काम करने का तरीका टफ है। कोलकाता नाइट राइडर्स को इस बार उन्होंने जिता दिया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स वो फाइनल में पहुंची थी। दिल्ली कैपिटल्स को भी कोच किया। तो गौतम गंभीर का जो कोचिंग टेन्योर है वो बहुत ही शानदार रहा है, ठीक है। और अपनी टीम के लिए मतलब एक बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर रहे हैं और एक एग्रेसिव कोच भी, अपनी टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं वो। हमने विराट कोहली और गौतम गंभीर की वो लड़ाई देखी, फिर उसके बाद हग्स देखे। अब बड़ी बात यह है कि देखिए T20 वर्ल्ड कप से विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया है, बट वनडे और टेस्ट में उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है। वो दोनों फॉर्मेट में हैं और वनडे और टेस्ट की है। खैर T20 मतलब कोच, मतलब सब तीनों फॉर्मेट का एक ही कोच होगा। और आपको पता है कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उसके अगले साल T20 वर्ल्ड कप 2026, फिर 2027 में वर्ल्ड कप है। तो अब हर साल जो है वो एक आईसीसी ट्रॉफी होती है, तो वो हमको देखने को मिलेगा अगले साल, फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल, ठीक है।
और अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो अब ये भी देखना होगा कि भारत पाकिस्तान जाएगी मैच खेलने की नहीं जाएगी। अभी तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ है, फरवरी में होना है और फरवरी को ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन गौतम गंभीर का भारत का कोच होना ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा दोस्तों, क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरीके के हैं ना, सारी आईसीसी ट्रॉफी हमारी ही होंगी। जो कॉम्बिनेशन है, मतलब इस समय इंडियन टीम जो है ना पूरी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। जो उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, जो तरीका रहता है उनका कोच करने का, टफ डिसीजंस लेने से भी वो नहीं कतराते हैं, तो नज़र रहेगी। सो ही सेट टू कंफर्म द नेक्स्ट इंडियन कोच। अब अनाउंसमेंट का वेट करिए। थैंक यू सो मच।